राधे राधे एवरीवन। आज हम आपको सुनाएंगे ऐसे कृष्ण भक्त के बारे में जिनसे हमारे कान्हा जी स्वयं भी बहुत प्रेम करते थे, जिनका नाम है कर्माबाई। कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण के एक महान भक्त थी। भगवान श्री कृष्ण उनके हाथों से प्रतिदिन भोग ग्रहण करते। कर्माबाई के पिता वो भी एक कृष्ण भक्त थे जिनका नाम जीवन राम था। वे प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते, भोग लगाते, भगवान को भोग लगाने के बाद ही अपना भोजन ग्रहण करते। यह उनके घर का एक नित्य नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। यही सब देखते देखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। अतः बचपन से ही उस नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी लेके जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई कि उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता। इसीलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। माता पिता के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे की खिचड़ी बनाई और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर के समीप आ गई। भोग की थाल भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप भोग ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ी नहीं खाई थी। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया तो उसे चिंता हुई कि क्या पता भगवान को खिचड़ी में स्वाद ना आया हो, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे होंगे, इसमें घी और गुड़ की कमी रह गई होगी। फिर जाके उसने और गुड़ और घी मिलाया और वहीं बैठ गई। लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब मायूस होके उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए। माता पिता पुष्कर गए हैं और वो कुछ दिन के बाद वापस आएंगे। आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपको भोग लगाने के बाद ही मैं खाऊंगी। परंतु भगवान ने फिर भोग ग्रहण नहीं किया। कर्मा उनसे शिकायत करने लगी, बोली, माता पिता जी जब भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण करते हो, फिर आज क्यों भूखे बैठे हो? इतनी देर हो गई है, खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगे। परंतु यह क्या, अब तो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई थी। अब कर्मा रोते हुए बोली, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा मैं भी भूखी रह जाऊंगी। अंततः कान्हा जी की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा बोले, कर्मा, तुमने पट तो बंद किया ही नहीं, तो मैं भोग कैसे ग्रहण करूं? यह सुनकर कर्मा ने पट बंद कर दिए। भगवान कृष्ण ने खिचड़ी को पूरा ग्रहण किया और थाली पूरी की पूरी खाली हो गई। कर्मा ने पलट कर देखा तो भोग की थाली में भोग नहीं बचा था। तब कर्मा बोली, भगवान जी, इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ी खाई। अब तो प्रतिदिन कर्मा खिचड़ी बनाती और भगवान के लिए भोग लगाती। इसी बीच उसे एक दिन लगा कि उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। क्या पता उन्हें थोड़ा जल्दी भूख लग जाती होगी। साफ सफाई, नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देरी हो जाती होगी। फिर वो सबसे पहले उठकर भोग बनाती और प्रभु को भोग लगा लेती। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता तीर्थ से लौट आए। आते ही पिताजी ने पुत्री से पूछा, पुत्री, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा बोली, नहीं, मैंने प्रतिदिन भगवान को भोग लगाया। फिर माँ रसोई घर में गई तो देखा जाते समय तो गुड़ का मटका पूरा भरा था, अब खाली कैसे हो गया है? उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री, गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज भगवान ने उसके पास आते और खिचड़ी का भोग ग्रहण करते, कहीं मिठास कम ना हो जाए, इसीलिए खिचड़ी में कुछ गुड़ ज्यादा डाल दिया। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बताया। कर्मा ने कहा, भगवान ने बहुत देर तक ग्रहण नहीं किया था भोग, फिर पट बंद करने पर किया। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर में खिचड़ी खा रहे थे। यह कैसे संभव है? उन्हें चिंता हुई कि कहीं बेटी बावली तो नहीं हो गई
और ये भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने ही पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। इस आश्चर्य से वे रात भर सो नहीं पाए। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ी बनाई और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिए और बोला, हे भगवान, ये लोग नहीं मान रहे कि मैंने आपको ही गुड़ खिलाया है। अब आप भोग खाकर स्वयं सिद्ध कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर भगवान को आना ही था। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं था। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकला। जब उनके माता पिता नहीं रहे तब वे एक दिन अपने कान्हा की मूर्ति के साथ लेकर तीर्थघाटन के लिए निकल पड़ी। परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ी बनाने के संसाधन मिल जाते और वे प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ी खिलाती। तीर्थघाटन करते हुए देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ जी की नगरी पहुंची और वहीं रहने का मन बना लिया। वहां भी रोज भगवान को खिचड़ी का भोग लगाते और पट बंद कर देते। भगवान भी प्रतिदिन उनके भोग को ग्रहण करते। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथ में खिचड़ी बनाई, उसी दिन उनके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा, माता, घी की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन बचा है? देवी कर्मा ने कहा, हाँ बालक, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक को खिचड़ी खाने को दी। बालक पूरे मन से स्वाद से खा रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। उस बालक ने खाते खाते पूछा, माता, क्या मैं कल आऊंगा तो भी आप मुझे खिचड़ी खिलाओगी? यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, तुम यदि प्रतिदिन आओगे, मैं तुम्हें प्रतिदिन खिचड़ी खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आना। यह सुनकर बालक प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ी खाने आया करता था। एक दिन जब बालक खाना खाकर जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि वहाँ एक साधु बाबा आकर देवी कर्मा से कह रहे थे कि हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला है, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर खाती हैं, परंतु इन सब के लिए कुछ नियम होते हैं, आपको बिना नहाए ऐसे नहीं करना चाहिए, आप तो भगवान की परम भक्त लगती हो। सो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग लगाया करो। और यह सुनकर देवी कर्मा ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जी साधु बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैं इस बात से अनभिज्ञ थी, परंतु साधु बाबा वहां से चले गए। अगले दिन से ही देवी कर्मा साफ सफाई कर नहा धोकर भोग बनाने लगी, परंतु अब भोग लगाने में देरी हो जाती और जब तक भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। बालक आकर माता से कहता, माता, देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। माता कहती, थोड़ी देर रुक जाओ लला, मैं दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीते, परंतु यह कौन जानता था कि वह बालक साक्षात भगवान जगन्नाथ है, जो प्रतिदिन बालक का रूप धर कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ी खाने आते थे। इतने दिनों में जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट भोग के लिए खुलता तो भगवान के मुख पर खिचड़ी का जूठन लगा होता। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन में कहा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, जाने किस भाग्यवान भक्त के यहाँ आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ी खाकर आते हो। फिर पूजा अर्चना हुई, दिन बीत गया, रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पुजारी से कहा, हे भक्त, तुमने सही पहचाना, मैं अपनी एक अनन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ का बनी हुई खिचड़ी खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा लाड करती है, उनकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन के ज्ञानवर्धक बातें एवं उपासना का तरीका समझाया, जिससे मुझे भोग लगाने में अब देरी हो जाती है। इसी वजह से मेरे मुंह पर खिचड़ी लगी रह जाती है। प्रभु की लीला अपरंपार है, वह तो सर्वव्यापी है, एक ही समय में अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं, परंतु मुख पर खिचड़ी लगाने की लीला उन्होंने इसलिए रची ताकि पुजारी के मन में यह प्रश्न उठे। उस प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी जी को यह बता सके कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरों को बताते हैं तो वो सदैव ज्ञान के लिए ही होना चाहिए, ना कि भक्ति के भाव को बदलने के लिए, क्योंकि संसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है, परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं। भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उपासना के कई तरीके, जितने भक्त
अपने उपासना के उतने तरीके। जब ईश्वर ने ही उपासना के तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाया तो किसी को भी किसी और की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। साधु गलत नहीं थे, साधु अपने ज्ञान के हिसाब से ही कार्य कर रहे थे, वह सही थे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि जो महिला प्रभु को बिना नहलाए खाना देती है उसका भाव सिर्फ इतना था कि मेरे प्रभु को जल्दी खाना मिल जाए, वह भूखे ना रह जाए। और यह प्रेम भाव प्रभु के लिए हर नियम से ऊपर था। इन बातों को सुनकर पुजारी जी ने साधु बाबा को बुलाकर यह बात कही। साधु बाबा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह भगवान और भक्त के बीच में आ रहे थे, और उन्होंने बिना समय गवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा, हे देवी, आप जैसे प्रभु को पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मैं आपकी भक्ति नहीं समझ पाया, मुझे क्षमा करें। देवी कर्मा ने कहा, ठीक है, मैं कल से फिर से उसी समय पर वैसे ही भोग लगाऊंगी। माता कर्मा ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान के मुख पर खिचड़ी का जूठन अब नहीं लगा होता था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने देखा भगवान की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे। तब उन्होंने मन ही मन फिर से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ है हमसे कि आप भोजन ग्रहण ही नहीं कर रहे और आपकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं? प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा करें और भोजन ग्रहण करें। आपके भक्तजन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे। फिर क्या था, प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु भोग के देर से ग्रहण करने की बात और उनकी आंखों से आंसू आने की बात पूरी प्रजा में तेजी से फैल गई। यह बात महाराज तक जा पहुंची। महाराज अति शीघ्र मंदिर पहुंचे और पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे, और फिर दोनों ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, कृपया हमें बताएं कि इस बात का क्या संदेश है। रात्रि पहर जब वो सो रहे थे तब भगवान राजा के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरी एक अनन्य भक्त थी कर्माबाई, जो प्रतिदिन मुझे खिचड़ी का भोग लगाती थी, और अब मैं प्रतिदिन उनके वहां जाकर बालक रूप में भोजन करता था, परंतु आज उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली है और मुझ में सदैव के लिए लीन हो गई है। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कर कौन खिचड़ी खिलाएगा? यह सुनकर महाराज ने सपने में ही भगवान से कहा, प्रभु, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्माबाई जी की खिचड़ी भी बनाई जाएगी। यही सपना उन्होंने अपने दरबार में सुनाया और उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई जी की खिचड़ी भी चढ़ने लगी। यह थी भक्त कर्माबाई की कथा और उनकी खिचड़ी से जुड़ी ही प्रभु की लीला। तो भक्तों, ये थी आज की एक सुंदर सी लीला। प्रभु सिर्फ अपने भक्तों के भाव देखते हैं और भाव से बढ़कर कुछ भी नहीं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। थैंक यू।